बोली बोलते हुए हर्ष हो रहा हुआ है कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, हमें अपने अपने कर्तव्य को निभाना होगा। जय हिंद, नमस्ते। मैं सौरभ वर्मा, जनपद कासगंज, इस सदन को नमन करते हुए विषय संविधान के 75 वर्ष अधिकार कर्तव्य प्रगति की यात्रा पर विचारा व्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। महोदय, मैं जब इस विषय को देखता हूँ तो कर्तव्य, अधिकार और प्रगति को अलग अलग ना रखते हुए इनको अंतर संबंधित समझता हूँ। अगर बात प्रगति की हो तो भारत ने हरित क्रांति से लेकर चंद्रयान 3 तक न जाने कितने ही सफल कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन इस यात्रा में हमने आपातकाल जैसा काला अध्याय भी देखा जिसमें मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन जब उसी अध्याय में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्फुटित होते हैं मौलिक कर्तव्य, तब यह बात और प्रमाणित हो जाती है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसको कोई एक व्यक्ति हो जाती है कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसको कोई एक व्यक्ति या एक सरकार नष्ट नहीं कर सकती। महोदय, वैसे तो संविधान ने स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे कई मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन बढ़ते वैश्वीकरण में जहां हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो एक नए रूप में मौलिक अधिकार आते हैं निजता के अधिकार के साथ, जो व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकते हैं। इसी क्रम में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो देशों में परमाणु हथियार जैसे न जाने कितनों की होड़ लग चुकी है। इसी मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 को परिभाषित करते हुए कहते हैं राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। इस तरह हम समझ सकते हैं कि जहां प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं मौलिक अधिकार नया रूप धारण कर रहे हैं, ना कि अपना महत्व कम कर रहे हैं। आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि अब तक थे। इसी तरह संविधान सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का संरक्षण करने तथा अपनी बोली बोलने का अधिकार देता है। मुझे गर्व है कि मैं उत्तर प्रदेश की उस प्रसिद्ध गोंडा जनजाति का वेशभूषा के माध्यम से मैं प्रदर्शन कर रहा हूं, जिसको हाल ही में 2022 में सरकार ने एससी वर्ग से निकालकर एसटी वर्ग में सम्मिलित किया। यह इस ओर इंगित करता है कि नागरिक चाहे सामान्य श्रेणी से हो या जनजाति समुदाय से, संविधान सभी को समान अधिकार देता है। मुझे मेरी क्षेत्रीय बोली बोलते हुए हर्ष हो रहा हुआ है कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, हमें अपने अपने कर्तव्य को निभाना होगा। महोदय, हमें मौलिक अधिकार रूपी सड़क पर चलकर कर्तव्य रूपी सेवा भाव करते हुए सतत विकास रूपी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। महोदय, हमें इसी के साथ साथ पंचप्रण को हृदय से स्वीकार करने की आवश्यकता है। जय हिंद। साथियों, हम जब भी संविधान की बात करते हैं प्रायः अपने अधिकारों का ही स्मरण क्यों करते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि whenever power comes, it comes with great responsibilities, the duties we must fulfill. And I'm glad here to see hundreds of youths together gathered, जो कि अपनी कर्तव्य परायणता का ही प्रतीक है। महोदय, किसी महान व्यक्ति ने कहा था, किसी भी समाज के विकास की दिशा को तय करना हो तो उसके सबसे पिछले तबके से पूछा जाना चाहिए। मुझे यह खेद है कि हम आज भी इसमें थोड़े कच्चे हैं, किंतु हमारा दूसरा संकल्प हमें यह याद दिलाता है कि हर एक क्षेत्र, हर एक समाज का विकास होगा। महोदय, हमारा तीसरा संकल्प हमसे अपने काम से प्रेम करने की बात को याद दिलाता है, क्योंकि जब हम अपने काम से प्रेम करेंगे तो भ्रष्टाचार कैसा होगा। महोदय, इसी तरीके से जब हम बाकी संकल्पों को क्रमवार एक साथ देखते हैं तो वह हमारे 10 उंगलियों के बराबर होते हैं, जिसमें एक हथेली पर हमारा संविधान, दूसरे हथेली पर हमारा राष्ट्र होता है, और जब ये एक साथ मिलते हैं तो यह मुट्ठी बनती है जो कि एक राष्ट्र और श्रेष्ठ भारत की बात करता है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करता है। महोदय, मुझे खेद है कि हमारे आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारे पास संविधान होने के बावजूद भी हमें अपनी महिलाओं को वह अधिकार नहीं दे पाए जिसके लिए हमें आरक्षण लेकर के आना पड़ा।
महोदय, मैं उस बात की बात करता हूं जब युवा को हम देखते हैं उस वह में हमें पार्टिसिपेशन दिखता है, प्रतिभागिता दिखती है। मैं कहना चाहूंगा कि आज का युवा समावेशी है, हमेशा प्रतिभागिता को साथ लेकर के चलता है। We the youth are here. We always talk about solution oriented mindset. We always talk about innovation. We always talk about entrepreneurship. हम हमेशा ही उस समाधान की बात करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हमारे सामने रखता है। महोदय, मैं अपने समय की और अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए एक अंतिम बात से अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जब भी हम संविधान की, इस राष्ट्र की, इस भाग्य की और अपने अधिकारों और कर्तव्यों की बात करते हैं तो हमें अपने CGI DY चंद्रचूड़ जी की एक बात याद आती है कि yes, the constitution works and it works even for those who don't even believe in it. And I rest my case here. बहुत बहुत धन्यवाद।